YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो एलर्जी। एलर्जी हम लोग सुने हैं और ये एलर्जी आज के डेट में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। और ये जो एलर्जी है, अगर इसको हम सही से समझने का प्रयास करें तो एलर्जी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी लो का प्रतीक है। यदि हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर है तो हमें एलर्जी नहीं हो सकती है। इसका एक सिंपल उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा। जैसे शहर में या जिन परिवार थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के हैं, हायर स्टैंडर्ड बोले तो ये मतलब जिनका मिट्टी में ज़्यादा खेलना ढूलना, मतलब सफिकेटेड रहते हैं, बहुत से मतलब बिना मिट्टी वाले जगह पे रहना, अपने आप को प्रकृति से थोड़ा दूरी बना के रखना। आजकल जो शहर के जो लोग सर्विस करते हैं, जो ससंपन्न परिवार हैं, उन लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं वो मिट्टी में कभी पैर ही नहीं रखने का उनको मौका ही नहीं मिला। उसके बाद जैसे गांव के बच्चे का खान पान, घूमना फिरना और नेचुरल जो प्राकृतिक संपदा है उनके साथ निरंतर युक्त रहना और युक्त रह करके चलते हैं, ये देखा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चा है उनका अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनको जल्दी से मेडिसिन रिएक्ट करता है और बहुत ही कम ग्रेड, लो ग्रेड के मेडिसिन भी उनको इफेक्टिव दिखाई देने लगता है। मैं एक प्रैक्टिशनर होने के नाते ये मैं कह सकता हूँ कि जो मैं गांव से रिलेटेड जिस पेशेंट को देखता हूँ और वो लोग अर्थात जो नेचर से के साथ ज़्यादा युक्त रहता है, उन लोगों की मेडिसिन की आवश्यकता बहुत कम होती है और कम में वो स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जो शहर में रहते हैं उन लोगों की, या जो थोड़ा सा अपने आप को हायर बना के रखते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ का माने मैं ये बताऊं, जैसे आजकल तो गांव में वो भी जैसे गैस चूल्हा अवेलेबल हो गया। जैसे शहर में गैस से खाना बनाना बहुत पहले से प्रचलित है, तो जो लकड़ी से बनाते हैं उसमें धुआं निकलती है, वो धुआं आंख में जाती है, आंख से पानी आता है। तो ये देखा गया, ये सारे जो नेचुरल प्रोसेस के अंदर से जब मनुष्य गुजरता है तो उनका पहले में मोतियाबिंद आज के डेट में जितना लोगों का हो रहा है और आंख की प्रॉब्लम जितना देखने को मिल रहा है, इतना प्रॉब्लम पहले कभी नहीं था जो आज के डेट में ये देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमने जितना प्रकृति से अपने आप को दूरी बनाया उतना हम बीमार पड़ते गए। तो आज का ये जो एलर्जी है, हम देखते हैं कि कोई अभी पनीर से भोजन कर लिया, फिर चना से कर लिया, फिर उनके ऊपर से रेडिश सा आने लगा, स्किन के ऊपर से खुजली होने लगे। मैं बहुत सारे केसेस को देखा हूं जो पेशेंट आते हैं, अंडा खाने के बाद उनको रिएक्शन हो गया, ये भी देखने को मिलते हैं। और जो कंट्राइंडिकेशन डाइट है, साधारणतः लोग जानते नहीं हैं कि अगर एनिमल प्रोटीन्स हैं तो वो एक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, अगर प्लांट्स प्रोटीन है तो दो से ज़्यादा एक साथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये सारी नॉलेज हमारे ना होने के वजह से या हमारे लोभ को हमारी नियंत्रण में ना होने की वजह से कभी कभी हम इसी के शिकार हो जाते हैं। कभी देखा जाता है कि तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल कर लिया, उनको खुजली होने लगा। ये भी होते हैं कि डास्ट पार्टिकल से भी उनको एलर्जी होने लगा। उसके बाद जो स्मोक है उससे भी एलर्जी होने लगा। पंजेंट स्मेल से जिसमें होते हैं उससे भी एलर्जी होने लगा। ठंड से एलर्जी होने लगा, गर्मी से एलर्जी होने लगा। तो या जो कपड़े बहुत दिन से नहीं पहन रहे हैं, अचानक पहन लिया तो उससे एलर्जी होने लगा। ऐसे एलर्जी की जो पैमाना है वो कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। और अगर लोगों को मेडिसिन से अगर एलर्जी की बात करें तो एलर्जी तो किसी को भी किसी मेडिसिन से हो सकता है। साधारणतः सल्फा ग्रुप से भी लोगों का रिएक्शन काफ़ी आजकल जो हो रहा है वो उनसे रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्शन होने लगते हैं।
और उसके बाद देखा जाता है कि क्विनोलोन ग्रुप से भी रिएक्शन हो रहा है। आजकल क्विनोलोन ग्रुप भी सेंसिटिव वो रिएक्ट कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो ग्रुप आजकल जो है लोगों को रिएक्ट कर रही हैं, इसीलिए डॉक्टर उनको देने से बचते हैं। और वैसे रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ लेते हैं उसका रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रिएक्शन होते हैं तो वो हमें पीड़ा देती हैं, हमारे लिए वो पीड़ादायक होता है, तो उसको हम एलर्जी के रूप में हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये सारी एलर्जी जो हमारा आस्थमा है और जो छींके आना, ये सारे चीज़, कोल्ड कॉफ, ये सब हमारी एलर्जी के वजह से भी, इम्यूनिटी के वजह से भी होती हैं। तो हमारी जो एक एक करके हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्नीजिंग, सुबह का शाम को, सुबह खास करके जो छींक आती हैं वो ठंड के वजह से आती हैं। कोल्ड, जैसे ठंड लग जाती है, हल्का खांसी, हल्का जुकाम, चेस्ट कंजेशन और नोज ब्लॉकिंग हो जाना, रनिंग नोज होना, साइनसाइटिस होना, ब्रीथिंग कंडीशन, जो ब्रीथिंग फास्ट हो जाना, जो आस्थमेटिक कंडीशंस में होता है, ये सारे चीज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की कमी की वजह से होती हैं। और इसके बचाव के लिए जो मैंने कॉफ, कोल्ड और आस्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी बासी भोजन का प्रयोग ना करें, ठंडी चीज़ का प्रयोग ना करें और खट्टा चीज़ का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ ऑयली और गरिष्ठ भोजन का प्रयोग, स्पाइसी भोजन का प्रयोग ना करें। और उसके बाद जो हम घरेलू ट्रीटमेंट इस अस्थमा खांसी के लेने के लिए हम पानी का स्टीम ले सकते हैं, पानी का स्टीम ले सकते हैं जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सरसों का तेल के अंदर अदरक, अजवाइन डाल करके उसको गर्म करके उस तेल से हम सीने में, पीठ पे, हाथ की तलवे पे, पैर के तलवे पे मालिश करने से भी हमारा जो ये हल्का सर्दी, खांसी, जुकाम ये ठीक हो जाता है। और चावल का इस्तेमाल हम कम से कम करें। ये तो गया जो आर्टिक्रिया होता है, पित्त उछलना, लोग कहते हैं पित्त उछलना है, या बहुत सारे के जो एलर्जीज होते हैं विभिन्न भोजन के माध्यम से। तो इस एलर्जी से कुल मिलाकर बचने के लिए हमें ये करना चाहिए, जो हमारा आहार वो शुद्ध आहार हो और उस आहार में कोई गरिष्ठता उसके अंदर ना हो। तो ये इससे जो है ओवर डाइटिंग ना हो, और हमारी जिस समय अगर भूख न लगे तो उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और समय के मुताबिक या मौसम के मुताबिक जब जितना पानी के इस्तेमाल करना चाहिए तब हम उतना पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसे सरसों का तेल का जो प्रयोग है मालिश के रूप में प्रत्येक दिन नहाने से पहले इस्तेमाल करना, पहले के लोग करते थे। और अपने नाक में सरसों का तेल, आँख में, कान में, ये नाभि में, ये सब दिया करते थे, पहले लगाया करते थे, और जिससे जो है बहुत फायदा मिलती हैं। लेकिन आज के जो लाइफ स्टाइल है और लाइफ स्टाइल से ये बहुत दूर चला गया, ये प्रोसेस को लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसका जो कारण है, लक्षण है, इलाज है, तो कारण तो बहुत सारे होते हैं। इस टाइम जो फूल के पुंकेसर जो आते हैं वो भी चारों ओर वातावरण में कोई जो उस पे उसके इफेक्टेड होकर के लोगों को एलर्जी होने लगता है। तो ये सारे जो एलर्जी हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल से आए हो, चाहे हमारे फूड इंटेक के वजह से आया हो, चाहे कांटेक्ट के वजह से आया हो, चारों ओर से हमें हाइजीन का मेंटेन हमें करना है। तो हमें हाइजीन मेंटेन फिजिकली भी करना है, और एक हाइजीन मेंटेन मतलब जो हमें कांटेक्ट में जो हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं उसको मेंटेन करना है। सैनिटाइजेशन के माध्यम से, हमारी जो स्वच्छता को के माध्यम से जो हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, किसी के कांटेक्ट में ना जाएं, या हाथ को अच्छी तरह से धोना, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। हमारे घर में जो नहाने के लिए जो साबुन है और जो पहनने का जो कपड़ा है वो किसी एक दूसरे का जिसका है वो अपने इंडिविजुअली कर ले, तो ये बहुत अच्छा हम एलर्जी से बचने का एक रास्ता है। और उसके साथ साथ हमारी पेट को ठंड रखने के लिए जो भोजन है, उस भोजन में अभी जैसे गर्मी का शुरुआत हो रहा है, हम 10-11 बजे के बाद हम मट्ठा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, सुबह पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करके हम पी सकते हैं। और ये सारे चीज़ अगर हम करेंगे, इसुगुल की जो भूसी होती है वो भी हम अपने पेट को सफाई के लिए रात को सोते समय भी हम ले सकते हैं। तो और फाइबर की मात्रा ले सकते हैं। और सुबह के टाइम हम सलाद का इस्तेमाल या भोजन में सलाद का इस्तेमाल दिन में करें, तो वो भी हमारा पेट जब साफ रखेगा तो अब हमारे खून भी साफ होगी, और जब खून साफ होगा तो हमें एलर्जी के शिकार नहीं होंगे।
जितने भी एलर्जी होती हैं इसमें हिस्टामिन ही कॉज होते हैं और वो हिस्टामिन हमारे ब्लड में आकर के हमारे बॉडी में वो एलर्जी क्रिएट करते हैं और फिर उस एलर्जी को, बढ़े हुए एलर्जी को, जो हिस्टामिन है उसको सबसाइड करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन हम लोग देते हैं। या एंटी फंगल, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं तो वो कांटेक्ट को हम हाइजीन मेंटेन करें ताकि हम कांटेक्ट जाने के बावजूद भी हम उसके इन्फेक्शन ना हो। तो ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और ये अनेक तरह के एलर्जी हमारी बॉडी में हो सकता है और जिससे बचने के लिए प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रिवेंशन नहीं करते हैं, मेडिसिन चाहे हम कोई भी पैथी का इस्तेमाल करें, चाहे वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, किसी का भी इस्तेमाल करें, लेकिन क्योर तब होगा जब हम प्रिवेंशन को सही रूप में हम उन जीवन में पालन करेंगे। मुझे लगता है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उससे हमें और भी नए वीडियो बनाने का जो प्रोत्साहन है हमें मिलेगा। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और इस सारे स्वस्थ रहने के जो जितनी भी जानकारियां हैं इस चीज़ को पाकर भी आप अपने आहार विहार में परिवर्तन करते हुए वर्तमान में बदलता हुआ जो मौसम है इस मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए आप सभी लोग सहयोग करेंगे, तभी ये स्वस्थ रहने का जो मिशन है ये सफल हो पाएगा। सबको मैं पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।